मेरा नाम है सत्यम एंड यू आर वॉचिंग हिंदी के स्टोरीज चैनल। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। समी 14 साल का था जब उसने पहली बार आशीष सर को देखा था। मस्कुलर टाइप, एकदम हैंडसम हीरो, जो भी देखे उसका दिल फिसल जाए। समी की लार टपकने लगी थी उन्हें देख के, पर क्या कर सकता था। वो ना अपने बारे में जानता था, ना ही आशीष सर के। हुआ ये था, समी के स्कूल के पुराने मैथ्स टीचर राम सेवक गुजर गए थे, जिस पे क्लास के बच्चों ने 2 मिनट का मौन रखा, क्योंकि अब उन्हें कोई बिना बात पे मारेगा नहीं, ना ही कोई गंदे तरीके से उनसे बात करेगा, ना ही उनके माँ बाप को कोई बेइज्जत करेगा। राम सेवक बड़ा ही खड़ूस टीचर था। समी को तो वो बिल्कुल ही पसंद नहीं था। हर समय उसके मुंह से गुटखे की गंदी बदबू आती थी और पनिशमेंट के नाम पे लड़कों का सर अपनी टांगों के बीचों बीच दबा के उनके बम पे डस्टर से मारता था। कहता था ऐसी जगह मारूंगा, ना बताने के रहोगे ना दिखाने के। एक बार बच्चों ने प्रिंसिपल से शिकायत भी की। प्रिंसिपल से तो वो भी डरता था और प्रिंसिपल ने उसे वार्निंग भी दी। तब वो डस्टर की जगह अपने हाथ का इस्तेमाल करने लगा। और जिस दिन बच्चे दोबारा शिकायत करने का सोच रहे थे, उस दिन खबर आई कि राम सेवक गुजर गया। बच्चे खुश थे और समी भी। उसके अगले दिन आशीष सर ने स्कूल ज्वाइन किया। समी ने उनको मॉर्निंग प्रेयर में देखा और उन्हें देखकर वो दीवाना हो गया। ना जाने क्यों उसका दिल कुछ उससे कहने लगा। सेकंड पीरियड में, जो कि राम सेवक का पीरियड था, समी ने सोचा कि कोई टीचर तो आएगा नहीं, चलो क्यों ना आशीष सर को ही देखाएं चलकर। वो बस अपने क्लास से उनको देखने के लिए यूं ही घूमने निकल पड़ा। जैसे ही निकला, आशीष सर ने उसका हाथ पकड़ा और समी का दिल धक धक कर रहा था। वो बोले, किधर? समी ने छोटी उंगली दिखाई। आशीष सर बोले, जाके 2 मिनट में वापस आओ। समी का दिल जाने का तो था ही नहीं, पर वो गया और जल्दी से आया। बोला, मे आई कम इन सर? आशीष बोला, श्योर। समी आके अपनी सीट पे बैठ गया और आशीष ने पढ़ाना शुरू किया। समी तो आशीष के सपनों में खो गया था। जब वो समी के पास आए, समी उनके बदन से आ रहे इत्र की खुशबू महसूस कर रहा था और फिर बोला, क्या कमाल की खुशबू है। आशीष सर बोले, क्या क्या बोला तुमने? समी बोला, नहीं नहीं, कुछ नहीं। आशीष सर ने कहा, चलो बोर्ड पे ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सारे बच्चे देख रहे थे कि अगर समी सॉल्व नहीं कर पाया तो क्या होगा, क्या ये भी पनिश करेंगे। समी बोर्ड पे गया और क्वेश्चन सॉल्व किया, पर आंसर गलत आया और फिर उसे लगा अब वो पिटने वाला है। आशीष ने उससे कहा कि चौक मुझे दो और कहा कि अब क्विज में गलती ढूंढो और जाओ। समी ने कोशिश की पर वो ढूंढ नहीं पाया। आशीष सर बोले, तुम पूरे बेवकूफ़ हो। मैंने कहा क्विज में गलती ढूंढो, यानी कि क्वेश्चन में, क्योंकि सॉल्यूशन में तो कोई गलती है ही नहीं। बच्चों को ये तरीका काफ़ी पसंद आया, क्योंकि इससे उनका पूरा ध्यान पढ़ाई पर रहता था। क्लास काफ़ी अच्छा करने लगी थी और बच्चों को आशीष सर बेहद पसंद आ चुके थे। समी के मैथ्स के नंबर तो बढ़ रहे थे और कभी कभी अपना लंच वो आशीष सर के साथ शेयर करता था। अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। 8th क्लास कंप्लीट हुई अच्छे मार्क्स के साथ। समी क्लास में फर्स्ट आया और इस खुशी में उसने पार्टी दी, जिसमें आशीष सर को बुलाया। पहले तो आशीष सर रेडी नहीं हुए, पर बार बार समी की मिन्नतें करने पर वो मान गए और शाम में उसके घर पहुंचे। समी की अम्मी ने उनका स्वागत किया। समी के अब्बू ने भी उनकी बहुत तारीफ की और समी तो था ही दीवाना। पर आशीष सर समी के यहाँ पहुंचकर हैरान थे, क्योंकि उनके हिसाब से तो पार्टी होनी थी और वो ही अकेले सिर्फ वहाँ थे। आशीष ने पूछा, समी
बाकी दोस्त कहाँ हैं तुम्हारे? समी बोला, मेरे लिए आप ही सब कुछ हो, इसलिए ये शाम सिर्फ आपके नाम। समी की अम्मी बोली, क्या बात, बॉलीवुड की मूवी खा ली क्या, जो ऐसे बोल रहे हो? समी चुप हो गया। फिर समी की अम्मी ने खाना परोसा। सारे वेजिटेरियन फूड, कुछ भी नॉनवेज नहीं था। क्योंकि आशीष सर वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन, इसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। आशीष सर खाने को देखकर अचंभित हो गए और बोले, इतने सारे खाने के आइटम। समी की अम्मी बोली, हमें पता नहीं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं, इसलिए नॉनवेज को छोड़कर वेज में मुझे जो कुछ भी आता है मैंने सब कुछ बना दिया। समी बोला, अम्मी नॉनवेज तो वो खाते ही नहीं, क्योंकि उनकी सांसों से कभी नॉनवेज की महक जो नहीं आती, हमेशा तरोताज़ा सांसें। अबू बोले, बस करो समी, कितना बोलते हो, तौबा तौबा। डिनर हुआ। समी ने आशीष को गिफ्ट दिया तो आशीष को भी याद आया कि वो गिफ्ट लाया है। समी ने आशीष का गिफ्ट खोला और पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स एंड कुछ बुक्स थीं। फिर समी ने आशीष का हाथ पकड़ा और उन्हें अपना रूम दिखाने ले गया। आशीष कमरे में खड़े थे और समी ने उनसे कहा, बैठिए, और उन्हें अपने बेड पर बिठाया। समी अपनी चीज़ें उठा रहा था, उनको उठा उठा कर दिखा रहा था। फिर अपने बचपन की फ़ोटो दिखाने लगा। एल्बम देखते वक्त आशीष की नज़र एक फ़ोटो पर पड़ी और वो हंसने लगे, जिसे देख समी शर्मा गया। इंडियन पेरेंट्स की गंदी आदत होती है अपने बच्चों की बचपन में नंगी फ़ोटो लेने की, और वही आशीष ने देख ली। आशीष बोले, कोई बात नहीं, मेरी भी है, ऐसे ही सबके माँ बाप एक जैसे ही होते हैं। समी बात करते करते आशीष के काफ़ी करीब आ गया और फिर उसने आशीष सर के हाथ पे हाथ रखा और उनके हाथ को पकड़ा। उन्होंने तुरंत हाथ छुड़ाया और बोले, क्या करने की सोच रहे हो तुम, पागल हो क्या? समी बोला, मैंने अभी तो कुछ किया ही नहीं। आशीष समी के कमरे से निकल गया। उसके अब्बू को बोला, इमरजेंसी है, घर जाना होगा। अब्बू ने बोला, मैं छोड़ देता हूँ आपको। आशीष ने कहा, नहीं नहीं, आपको तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं, मैं बाइक से आया हूँ, मैं तुरंत चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। उधर समी अपने कमरे में रो रहा था। वो खुद को डांट रहा था कि आखिर क्यों उसने ऐसा किया। 2 महीने बीत गए, गर्मी की छुट्टियां खत्म हुई और स्कूल फिर से खुला। 9th क्लास में पहला दिन था। समी बेसब्री से आशीष सर का इंतज़ार कर रहा था। पूरा स्कूल घूमा, किसी न किसी बहाने लगभग हर क्लास में गया और आशीष सर कहीं ना दिखे। उसे सुनने में आया आशीष सर ने स्कूल छोड़ दिया। समी की तो जैसे जान निकल गई। उसकी लव स्टोरी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। उसे अंदर ही अंदर खुद पे इतना गुस्सा आ रहा था। सोच रहा था कि आखिर क्यों उस दिन उसने अपने प्यार का हल्का सा इजहार किया। काश ना किया होता तो आज आशीष सर कम से कम सामने तो होते। समी उदास हो चुका था लाइफ से। ऐसा लगा जैसे अब जीने का कोई मौका नहीं है। वक्त बीतता गया। फिर एक दिन उसने स्टाफ रूम में टीचर्स को बात करते सुना कि आशीष सर वापस आ रहे हैं। वो रेलवे की कोचिंग कर रहे थे जो कि पूरी हो गई। समी को अपने कानों पर विश्वास नहीं था, तो उसने टीचर से पूछ लिया और उन्होंने कहा, हाँ वो वापस आ रहे हैं। समी की जान में फिर से जान आई। वो वापस आ रहे हैं, पर कब, ये सबसे बड़ा सवाल था जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। 2 महीने और बीत गए। हाफ ईयर के एग्ज़ाम हुए और समी के सबसे ख़राब नंबर आए, जिसे देख उसके पेरेंट्स शॉक्ड हो गए। समी जब रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आया और उसके अब्बू ने उसको बहुत डांटा और अम्मी भी खफा हो गई। वक्त के जैसे पंख लग गए थे और तेज़ी से वक्त बीता। समी की फीलिंग्स बढ़ती गईं। इंटरनेट उसके हर सवाल का जवाब बन गया। इसी बीच उसने कई बार सर्च किया कि खुद को कैसे ख़त्म करें, पर हर बार सिर्फ बचाने के ही तरीके मिले। टूटा दिल उसका पढ़ने में भी नहीं लगता था और स्कूल के टीचर उससे कह रहे थे कि मुश्किल है, तुम 10वीं में जाओगे। स्कूल से हारा थका समी घर आया। अम्मी अब्बू से डांट खाने को तैयार था, पर किसी ने कुछ बोला नहीं और वो अपने कमरे में जाने लगा। समी यहाँ आओ।
अब्बू ने उसे बुलाया। समी उदास मन से आगे बढ़ा और रेडी हो गया डांट खाने को। मिलो इनसे, तुम्हारे खासम खास आशीष सर। समी उन्हें वहां वैसे ही देखता रह गया। उसके आंसू आंखों से बाहर आना चाहते थे, पर वो उन्हें रोक रखा था। और फिर अब्बू ने बताया कि आज से तुम्हें ट्यूशन पढ़ाएंगे ये। जल्द ही ये वापस से स्कूल भी ज्वाइन करेंगे, पर फिलहाल सिर्फ तुम पे ध्यान देंगे। समी ने ट्यूशन पढ़ने से मना कर दिया और अपने कमरे में चला गया। अब्बू चिल्ला चिल्ला के उसे बुलाते रहे। आशीष बोला, रुकिए, मैं देखता हूँ। वो समी के कमरे में गया। समी गुस्से में चीज़ों को यहाँ वहाँ फेंक रहा था और आशीष ने उसे रोका। समी ने कहा, मुझे छोड़ दो, तो आशीष ने उसे अपने गले से लगा लिया और उसे अपनी बाहों में कसकर थामे रखा जब तक कि वो शांत नहीं हो गया। फाइनली वो सुकून में आया। आशीष बोला, मुझे माफ़ कर दो, इतने महीने में तुमसे भागता रहा, पर देखो आखिर में लौटकर मुझे तुम्हारे पास ही आना पड़ा। मैंने लाख कोशिश की खुद को बदलने की, खुद को समझने की, और आखिर में मैं तुम्हारा हो ही गया समी। अब चाहे तुम मुझे अपना लो, चाहे ठुकरा दो, वो तुम्हारे हाथ में है, मेरे नहीं। समी ने कहा, आखिर उस वक्त आपने क्यों छोड़ा? आशीष बोला, मेरे ऊपर समाज की सोच हावी हो गई थी कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, मेरा जीना मुश्किल कर देंगे, और एज ए टीचर शायद मेरा करियर भी खत्म हो जाए। लेकिन इतने महीनों में मैंने जो तुमसे दूर रहकर सीखा, वो शायद तुम्हारे करीब रहकर नहीं सीख पाता। और मुझे तुम्हारी कद्र हुई, समझ में आया कि प्यार प्यार ही होता है, चाहे किसी भी तरह से हो और किससे हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यस, आई लव यू समी। समी ने भी आशीष सर को गले लगाते हुए कहा, आई लव यू टू आशीष सर। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर बिल्कुल करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।